जब भाई पूरी रेसलमेनिया बिल्कुल सही जगह पर जा रही थी भाई, सब कुछ जो है काफी मजेदार लग रहा था भाई, हर एक चीज में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था भाई, इतने सारे रिटर्न्स हुए, इतने बढ़िया बढ़िया मैचेस देखने को मिल रहे थे। लेकिन एंड में आया भाई मेन इवेंट जिसने पूरी रेसलिंग को रून करके रख दिया। और कोडी रोड्स से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई तुम कोडी रोड्स से। मैं बात कर रहा हूँ जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच की, कि रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 का मेन इवेंट था, यानी कि इस बार की रेसलमेनिया का मेन इवेंट, मेन मैच यही था भाई। को भाई जिस तरीके से अब देखा जा रहा है वो भाई काफी अलग बात है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम जो है इसी मैच के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैच में हुआ क्या था। तो भाई सबसे पहले जॉन सीना की एंट्रेंस होती है और इस बार भाई कोई चमक धमक नहीं, सब कुछ जो है ब्लैक हो चुका है और जॉन सीना का सिर्फ नाम ही काफी है। जॉन सीना का गाना बज रहा है और भाई कोई स्पेशल एंट्रेंस नहीं, कुछ नहीं भाई, जॉन सीना बस आ गया भाई आराम से चल चल के, जो आजकल वो आता है बिना एनर्जी के साथ। उसके बाद भाई कोडी रोड्स भाई ये अपनी पूरी एनर्जी लेके आया भाई, मोटरसाइकिल चल रही है भाई, यहाँ पर वहां यहाँ कूद रही है और भाई बहुत सारा धुआं उड़ रहा है। और उसके अलावा भाई ये आयरन मैन की नकल करने पर आ गया भाई, जो हेलमेट पहन कर आया था उसको वो जिस तरीके से ओपन हुआ भाई वो बिल्कुल भाई आयरन मैन स्टाइल था। तो कभी ये कैप्टन अमेरिका बनने चल देता है, कभी होमलैंडर, कभी आयरन मैन, भाई इसका समझ नहीं आता भाई ये बनना क्या चाहता है। लेकिन जो भी बनना था भाई आज तो वो जॉन सीना ने बना ही दिया। ये कुछ समबड़ी बनना चाहता है तो भाई वो समबड़ी बना ही दिया आज जॉन सीना ने से। इसके बाद जो घंटी बजती है और मैच स्टार्ट होता है भाई, काफी स्लो पेस भाई। पहले ये लोग जो है क्राउड चैंट सुनते कि क्राउड क्या कह रहा है, उसके बाद भाई जॉन सीना बाहर निकल लेते हैं और फिर अंदर आते हैं। तो भाई काफी स्लो पेस मैच चल रहा था भाई, जिसके बारे में बात करने का भाई कोई मुझे सेंस नहीं लग रहा भाई, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं भाई, क्योंकि ये लोग लड़ नहीं रहे थे, लड़ने से ज्यादा भाई ये सिर्फ टॉन्ट कर रहे थे भाई हर पूरे मैच में भाई, बस एक मुंह मारते और टॉन्ट करने लगते भाई एक दूसरे को, बस वही चीज कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके भाई मैच में थोड़ी रफ्तार आई कि भाई मैच खत्म भी तो करना है। तो उसके बाद भाई इन्होंने थोड़ा लड़ना स्टार्ट किया, जॉन सीना ने भाई क्लोज लाइंस के साथ जो है इस मैच में थोड़ी फुर्ती लेकर आए वो। उसके बाद वो टॉप रोप से भाई छलांग लगाने चले गए, लेकिन उसके बाद भाई पलटवार भी किया कोडी रोड्स ने। देन भाई जब टोरंटो डीडीटी हिट हुई ना भाई इस मैच में, उसके बाद ये मैच जो है थोड़ा बेहतरीन बनने लगा। उसके बाद थोड़ा एक्साइटमेंट बनने लगी इस मैच में कि अब मजा आएगा, क्योंकि जॉन सीना फिर भाई टैकल अटैक्स करने लगा। एक टैकल अटैक किया पूरे एनर्जी के साथ ने भाई, बस आराम से मार रहा है भाई। एक टैकल अटैक किया, रुक गया और फिर दूसरा टैकल अटैक किया। उसके बाद भाई उसने कुछ नहीं किया भाई, एनर्जी के साथ नहीं उठाया, बस आराम से भाई उस बंदे कोडी रोड्स को उठाया और एक साइड स्लैम हिट किया जो वो हमेशा करता है। उसके बाद भाई मुझे लगा नहीं था कि शायद ये वाला टॉन्ट करेंगे जॉन सीना, लेकिन उन्होंने यहाँ पर नकल शकल वाला टॉन्ट किया, लेकिन कोडी रोड्स ने पलटवार किया। उसके बाद एक स्कूप स्लैम हिट किया, जिसके बाद भाई कोडी रोड्स के अंदर भी जोश आ गया। तो कोडी रोड्स ने भी यहाँ पर अपना जलवा दिखाना स्टार्ट किया। पहले एक डिजास्टर किक हिट की, उसके बाद एक कोडी कटर हिट किया, वो भी भाई ये भी बहुत स्लो कर रहा था भाई, क्योंकि जानता है ये सामने वाला बुड्ढा है। उसके बाद भाई अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए वही पंच मारने लगा ये, लेकिन एंड में जब लास्ट पंच लगाने गया तो जॉन सीना ने किया पलटवार और फिर भाई कोडी रोड्स ने भी पलटवार किया। देन इतना पलटवारों के चक्कर में भाई लग गई एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट, पहली एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगी थी और उसके ऊपर किक आउट हो गया ऑब्वियसली भाई। जिसके बाद जॉन सीना ने अगेन नकल शकल ट्राई की। इस बार कोडी रोड्स को यू कैन सी मी नहीं कहा भाई, पूरे अरीना को ये कहा कि तुम लोग मुझे कभी नहीं देख पाओगे। और यहाँ पर फिर नकल शकल हिट की। उसके बाद जॉन सीना ए हिट करने गए तो यहाँ पर पलटवार किया कोडी रोड्स ने और उसके बाद वो चढ़ गए भाई टॉप रोप पर। क्यों चढ़ा भाई, जॉन सीना भी चढ़ गया फिर ऊपर, और ऊपर से एक सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट देखने को मिली जॉन सीना की तरफ से। पिनफॉल हुआ, लेकिन फिर से यहाँ पर किक आउट हो गया कोडी रोड्स की तरफ से। उसके बाद भाई जॉन सीना फिर से टॉप रोप पर चढ़ गया और जब वहां से वो छलांग लगाने गया तो उसका ट्रांजिशन कर दिया कोडी रोड्स ने एक पावर बॉम्ब में, जिसके ऊपर ऑब्वियसली किक आउट होगा। जिसके बाद भाई कोडी रोड्स भाई सुपर कोडी कटर हिट कर दिया भाई कोडी रोड्स ने टॉप रोप से, उसके ऊपर भी यहाँ पर किक आउट हो गया ऑब्वियसली भाई। इतनी जल्दी मैच थोड़े ना खत्म होने वाला था, यहाँ पर ऊपर से इतना स्लो लड़ रहे थे भाई, वही इस मैच की जो है सबसे डिसअपॉइंटमेंट चीज थी कि बहुत स्लो लड़ रहे थे भाई। उसके बाद क्रॉस रोड्स के लिए गए कोडी रोड्स, लेकिन वहां पर पलटवार करके जॉन सीना ने एक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट की और इस बार STF भी हिट कर दिया भाई साथ में सबमिट करवाने के लिए। लेकिन भाई कोडी रोड्स जो है काफी जान दिखा रहा था, यहाँ पर एंड में किसी तरीके से वो बच गया। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पर रेफरी ढेर हो गया इस मैच में, क्रॉस रोड्स हिट कर दी कोडी रोड्स ने हुआ। उसके बाद भाई लगता है लोगों ने 17 तक गिन दिया था और कोडी रोड्स कह रहा है कि अरे रेफरी कहाँ गया, और रेफरी गिर चुका था भाई। जिसके बाद जॉन सीना ने मौके का फायदा उठाकर एक टर्न बकल को नंगा कर दिया भाई, और उसी टर्न बकल के ऊपर 2 बार देकर मारा कोडी रोड्स का सर भाई। देन लगाई एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट और वो भी काफी जोरदार तरीके से भाई, सच में भाई जोरदार तरीके से मारी थी, लेकिन इसके ऊपर किक आउट हो गया भाई। और इस बार भाई जॉन सीना हैरान हो गया कि ये यहाँ पर तो किक आउट नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर हिट हुआ एक म्यूजिक फिंग फिंग फिंग, जहां पर अब लगा था कि भाई अब ये मैच जो है काफी बढ़िया बनेगा, क्योंकि लोगों के कैमियो आने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन भाई जो था यही था, वो भाई अपना फिंग फिंग करके ये जो नशेड़ी है वो एंट्रेंस करते हुए आया, जॉन सीना उसे अंदर लेकर आया और जॉन सीना ने कोडी रोड्स को पकड़ा और बोला ट्रेविस स्कॉट को कि मार इसको एक पंच। जिसके बाद भाई कोडी रोड्स ने पलटवार
वार किया, पहले सीना को मारा और उसके बाद भाई ट्रेविस स्कॉट तो डर के भाग गया और उसके बाद एक क्रॉस रोड हिट कर दी जॉन सीना के ऊपर किया, लेकिन रेफरी को नीचे घसीट लिया ट्रेविस स्कॉट ने भाई, उसे नशेड़ी ने नीचे खींच लिया। कोडी रोड्स बोला कि अगर तुझे लड़ना ही है तो यहाँ अंदर आ मेरे सामने, तो भाई ट्रेविस स्कॉट भी आ गया अंदर और जब वो मारने गया भाई एक थप्पड़ तो कोडी रोड्स ने पलटवार किया और कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स हिट कर दी भाई ट्रेविस स्कॉट के ऊपर और उसके बाद भाई उसे एक जिंदा वो तो भाई लाश बन गया था ऐसा लग रहा था और उसे बाहर फेंक दिया। जॉन सीना जो है टाइटल लेकर आ गए भाई और वो टाइटल शॉट हिट करने आ रहे थे कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन भाई कोडी रोड्स ने रास्ते में ही छीन लिया। ऑब्वियसली भाई दो मंजे हुए एक्टर होंगे तो भाई यही होगा भाई रिंग के अंदर, क्योंकि भाई ये लोग रेसलिंग कम और एक्टिंग ज्यादा कर रहे थे जो कि भाई मुझे पसंद है भाई। वैसे तो यहाँ पर भाई जॉन सीना अपनी ओवर एक्टिंग के ऊपर आ गए और बोले कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मुझे इस टाइटल से मत मारना। लेकिन उसके बाद भाई जॉन सीना ने लो ब्लो हिट कर दी और उसके बाद टाइटल छीनकर वो टाइटल शॉट कोडी रोड्स के चेहरे के ऊपर देगा हमारा बुरी तरीके से और फिर रेफरी को बुलाया, पिन हुआ 1 2 3 और यहीं पर ये मैच खत्म हो गया। और हम बोले कि भाई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये क्या हुआ? भले ही जॉन सीना जीत गया लेकिन ये हुआ क्या भाई? यार कोई बात नहीं, फिलहाल जॉन सीना की सेलिब्रेशन की बात करते हैं भाई। जॉन सीना जीत गए, यहाँ पर वो 17 चैंपियन बन गए। ट्रेविस स्कॉट ने आकर उनका हैंड रेस किया भाई, हैंड रेस ट्रेविस स्कॉट को नहीं द रॉक को आकर करना चाहिए था। यहाँ पर भाई बड़ा अक्षरों में 17 भी लिख के आ गया भाई 17 और जॉन सीना यहाँ पर भाई अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे थे भाई, साफ नजर आ रहा है भाई। वो बेल्ट के पीछे अपने जो है आंसू और अपनी जो स्माइल है वो भाई उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया होगा इस चीज को हम समझ भी नहीं सकते भाई, मतलब उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी और जिस तरीके से उन्होंने अपने इमोशंस को यहाँ पर छुपाया होगा भाई वो सच में भाई अप्रिशिएट करने लायक है कि जॉन सीना ने कैसे रोक लिया भाई अपने आप को ऐसे मौके पर स्माइल करने से और थोड़ा सा सेलिब्रेट करने से। तो भाई वो बहुत ही अपने हील कैरेक्टर को काफी अच्छे से प्ले करते हुए यहाँ पर टाइटल को पीछे से बांध कर भाई मतलब अपने पिछवाड़े पर बांध के चले गए भाई। और कोडी रोड्स भाई उसका तो भाई अब उसको समझ में आएगा कि भाई रोमन रेंस किस हालत से गुजर रहा था भाई पिछली बार रेसलमेनिया में। अब भाई कोडी रोड्स को समझ में आया होगा, लेकिन भाई रोमन रेंस की बात अलग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन था भाई कोडी रोड्स का वो शायद जॉन सीना वाला ज्यादा लग रहा था भाई मुझे, जब जॉन सीना द रॉक से हारे थे भाई तो वो वाला रिएक्शन ज्यादा था क्योंकि वो उसी तरीके से लेट गया था भाई। बाद में शायद फोटोज भी आएंगे, अगर आए होंगे तो मैं चिपका दूंगा यहाँ पर। जॉन सीना 17 चैंपियन बन चुके हैं भाई और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए ना भाई इसके बाद तो उन्होंने भाई कोडी रोड्स की जो टेम्पलेट्स है भाई उनको खुद से निकाल के फेंक दिया भाई। वहीं पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही भाई उन्होंने उन टेम्पलेट्स को निकाल कर फेंक दिया भाई। मतलब अपने हील को भाई जिस तरीके से वो प्ले कर रहे हैं भाई सच में बहुत ही काबिल तारीफ है। यहाँ पर जब मीडिया जो इनसे सवाल पूछने लगती है प्रेस वाले सीधा ये बोल देते हैं कि भाई तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब क्लिक बेट लग रहे हैं, लेजी रिपोर्टिंग है तुम्हारी, बहुत ही घटिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जिसके बाद जॉन सीना ने ये कहा कि मैं यहाँ पर रेसलिंग को रून करने आया हूँ और अभी जो तुमने देखा वो तो कुछ भी नहीं है, मंडे नाइट रॉ देखना, वो जब वो होगा तो मैं वहां पर और भी ज्यादा चीजों को खराब करने वाला हूं तुम लोगों के लिए। तो भाई ये स्टेटमेंट काफी बड़ी थी जॉन सीना की तरफ से। तो भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर ऑफिशियल हो चुके हैं जॉन सीना कि वो आने वाले हैं अभी कुछ घंटों के बाद जब मंडे नाइट रॉ होगी। और उसके अलावा भाई जॉन सीना ने फाइनली ब्रोक कर दिया है रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड। अब वो बन चुके हैं 17 टाइम चैंपियन और वो इतिहास के इकलौते ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 17 बार वर्ल्ड टाइटल जीता है WWE में। अब फाइनली वो एक्चुअल में भाई गॉड बन चुके हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भाई। अब वो क्यों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है चैंपियनशिप्स को होल्ड करने का, सबसे ज्यादा रेंज देने का। तो भाई ऑब्वियसली भाई यहाँ पर अब जॉन सीना जो है सच में गॉड बन चुके हैं। अगर किसी को ये साबित करना है कि जॉन सीना गॉड है या नहीं तो उसको ये लिस्ट दिखा देना, वो मान जाएगा कि भाई जॉन सीना गॉड है। लेकिन वो ज्यादा टाइम तक शायद रहने नहीं वाला क्योंकि इस लिस्ट में भाई कोई बंदा बहुत जल्दी ऊपर आने वाला है। नंबर 2 पर रिक फ्लेयर है, नंबर 3 पर ट्रिपल एच है जो कि रिटायर हो चुके हैं और रिक फ्लेयर तो कभी आने नहीं वाले। और रैंडी ऑर्टन भाई इकलौता ऐसा नेम है जो एक्टिव है और उसके लिए 3 बार टाइटल जीतना भाई कोई बड़ी बात नहीं है भाई अपने अगले आने वाले करियर में, क्योंकि वो तो यहीं रहने वाला है, उसे कहाँ कौन सा भाई हॉलीवुड जाना है। तो भाई रैंडी ऑर्टन बहुत जल्द ये रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। देखना भाई सच में अमेजिंग होगा जब रैंडी ऑर्टन इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। लेकिन फिलहाल तो भाई जॉन सीना बन चुके हैं 17th टाइम चैंपियन और अभी जो उन्होंने किया उसके बारे में बात करते हैं। लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये जो रेसलमेनिया का मेन इवेंट था भाई वो बहुत ही बेकार था, मतलब ये तो सच में रेसलिंग को रून कर दिया। तो भाई यही तो करना था जॉन सीना को। जॉन सीना को भाई ये चाहिए कि जो लोग हैं वो उनको कुछ भी ना दे भाई, वो लोग एक्साइटेड नहीं होने चाहिए। जब मैं आऊं, जब जॉन सीना एंट्रेंस करे, जब जॉन सीना रिंग के अंदर हो तो सिर्फ नफरत मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरफ से, चाहे वो असली तरीके की नफरत ही क्यों ना हो। तो भाई जॉन सीना ने बहुत ज्यादा बड़ी हिट क्रिएट कर दी, जानबूझकर इस मैच को शायद इस तरीके से बनाया गया कि भाई लोगों को ये ना पसंद आए, क्योंकि ऑब्वियसली भाई लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो देखा था भाई मतलब रेसलमेनिया 40 में जो देखा था भाई, जब रोमन रेंस को हराने के लिए भाई इतने सारे बंदे आ गए थे इतने भाई, तो सिंपल सी बात यह है कि इससे हमें कोडी रोड्स की सच्चाई भी पता चल चुकी है। क्योंकि भाई पिछली बार रोमन रेंस था भाई, इतने सारे बंदे, इतने सारे लेजेंड्स, इतने सारे सुपरस्टार्स आए थे वहां पर
कोडी रोड्स की मदद करने, क्योंकि वहां पर विलन था रोमन रेंस, वहां पर रोमन रेंस चैंपियन था भाई, उसको हराना था भाई, इसलिए वो इतने सारे आए थे भाई। रोमन रेंस को हराने के लिए इतनी ताकत तो लगती है भाई, लेकिन कोडी रोड्स भाई उसको हराने के लिए ताकत की क्या जरूरत है भाई। सोलो सिक्वा के सिमोन स्पाइक काफी है, ट्रेविस स्कॉट छोटी सी इंटरफेरेंस काफी है भाई, तो उसके लिए तो एक छोटी सी इंटरफेरेंस काफी है उसे हराने के लिए, और वो जॉन सीना को बस इतनी ही चाहिए थी। और रॉक तो भाई ये बोल रहा होगा कि भाई अरे मेरी क्या जरूरत है, इस कोडी रोड्स के लिए तो मेरे ये नमूने ही काफी हैं जिनकी सोल मैंने ली है, इनके पास ताकत है जीतने की। तो भाई रॉक के अलग प्लान चल रहे हैं। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर रॉक भाई साहब अगर तुम्हें स्टोरी में कुछ करना ही नहीं था तो आए क्यों थे भाई, जुड़े ही क्यों थे, सिर्फ हाइप करने के लिए। खैर रॉक की बात अलग है भाई, रॉक अपने से 20 कदम आगे चलता है, शायद कुछ और प्लान किया होगा भाई, छोड़ो। हम फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि जॉन सीना ने कहा था कि वो रेसलिंग को रून करने आया है, तो भाई सच में उसने रेसलिंग को रून कर दिया है भाई, मानो या ना मानो उसने सच में रेसलिंग को रून कर दिया है आज। और अभी तो मंडे नाइट रॉ पर और पता नहीं क्या करने वाला है, हो सकता है भाई इस टाइटल को शायद वो कुछ चेंज करने वाला है, कोई कस्टम टाइटल भी भाई, वो तो भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही पता चलेगा। लेकिन ऑनेस्टली भाई मेरे थॉट्स भी यही हैं इस मैच को लेकर कि ये जो मैच है वो बहुत ही मतलब इतना अच्छा नहीं था भाई, मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई ये काफी जो मैच है ना वो काफी स्लो पेस था भाई, यही एक रीजन था। क्योंकि इस मैच में भाई ये लोग ज्यादातर टॉन्ट कर रहे थे लड़ने के बजाय, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी भाई कि इतना कुछ होगा, ये होगा वो होगा, स्टोन कोल्ड आएगा, स्टोन कोल्ड आया भाई रेसलमेनिया में क्या करने कि भाई भंडारे में इतने सारे लोग आए हैं देख लो भाई ये करने आया था भाई, तो भाई वो सिर्फ गिनती गिनवाने आया था, ऊपर से भाई एक बंदे को ठोक भी दिया भाई। उसका तो अलग ही न्यूज है, जब आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा अगली वीडियो में क्या हुआ वो सब। लेकिन जॉन सीना फिलहाल 17 चैंपियन बन चुके हैं। जॉन सीना के फैंस तुम काफी खुश हो सकते हो, लेकिन भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जॉन सीना ने कहा था कि वो रेसलिंग को रून करने आए हैं, उन्होंने कर दिया है। और तो भाई इससे हमें जो है हेट तो होनी चाहिए ऑब्वियसली भाई, जितनी भी नफरत जो अब मिलेगी भाई, जो ये सब कुछ हो रहा है कि भाई बेकार मैच था, बेकार किया सब कुछ, तो भाई ऑब्वियसली भाई वही तो चाहिए जॉन सीना को। जॉन सीना की जो दुश्मनी है वो किसी सुपरस्टार से नहीं है, किसी भी WWE सुपरस्टार से नहीं है उसकी राइवलरी, उसकी जो ये राइवलरी है, जो ये हील टर्न है वो फैंस की तरफ से है भाई, फैंस वर्सेस जॉन सीना हो चुका है भाई यहाँ पर। तो इसलिए जॉन सीना ये कर रहा है, क्योंकि जॉन सीना भाई यहाँ पर सिर्फ वो करेगा जो फैंस को बिल्कुल पसंद ही ना आए। उसको पता था कि भाई जॉन सीना को कि भाई जो फैंस है भाई वो इस मैच से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन मैं उनको वो नहीं देने वाला। उन्हें चाहिए नया गाना मेरे लिए, मैं नहीं दूंगा। उन्हें चमक धमक चाहिए, मैं नहीं दूंगा। मेरा सिर्फ नाम काफी होगा, वहां पर ब्लैक स्क्रीन पर लिख देना जॉन सीना, हो गई मेरी एंट्रेंस। भाई बड़ी एंट्रेंस सोची थी कि लास्ट टाइम एंट्रेंस करने वाला है तो कुछ बड़ा करेगा, बेहतरीन एंट्रेंस होगी, लेकिन नहीं भाई, एक सीधी सादी सिंपल सी एंट्रेंस भाई। तो ऑब्वियसली भाई जॉन सीना जो है वो चीजें करेगा जो फैंस को बिल्कुल पसंद ही ना आए, जो फैंस को चाहिए वो कभी उन्हें नहीं देने वाला। लेकिन भाई जॉन सीना इमोशनल तो था, हम सब देख चुके हैं भाई इन वीडियोस में, तो ये भी काफी अच्छी बात है कि जॉन सीना जो है जीत चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से जीते हैं, जो कुछ हुआ है फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके ऊपर मुझे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन भाई जॉन सीना का कहना था कि वही वो रेसलिंग को रून करने आए हैं, तो भाई ये जस्टिफाई है, सब कुछ हो सकता है ये जानबूझकर किया गया हो। तो तुम्हारे थॉट्स मुझे कमेंट में